तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे राफेल ब्रांडो के फिजिक अपडेट से। तो फिलहाल राफेल की तरफ से उनके 3 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। वैसे इस बार सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बहुतों का ऐसा कहना है कि शायद इस बार राफेल कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करने वाले हैं, खासकर परफॉर्मेंस के मामले में। इवन ओहायो के लाइनअप में आई थिंक कि हार्डी शोपेन और सैमसन दादा को छोड़कर राफेल भी एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि कभी ओलंपिया में टॉप 10 के अंडर प्लेस हुए हैं। और वो ईयर था 2022 का ईयर, जिस टाइम राफेल के जो सो कॉल्ड राइवल थे वो थे सैमसन दादा, और उनकी प्लेसिंग उस टाइम आई थी 6th। बट सैमसन ने तो अगेन इस साल यानी 2023 ओलंपिया में कम्पीट किया था और करंट में वो वर्ल्ड के 3rd बेस्ट बॉडी बिल्डर भी है। वहीं राफेल ने पूरे 2023 के सेशन में ही कम्पीट नहीं किया। तो अब जाके इनके ऊपर ये क्वेश्चन उठता है कि माना इन्होंने अपने साइज को ग्रो किया है, बट क्या वो इनफ है कि वो फिर से एक बार राफेल और सैमसन दोनों के बीच में एक राइवलरी शुरू कर सके, इन द सेंस कि क्या सही में राफेल ने इतने इंप्रूवमेंट्स किए हैं कि उनका डायरेक्ट कंपैरिजन फिर से सैमसन दादा से हो सके। हालांकि अगर लास्ट टाइम यानी 2022 के मुकाबले अभी के इनके फिजिक को कंपेयर करें तो जो इंप्रूवमेंट्स है वो क्लियरली विजिबल है। स्पेशली उनके आर्म्स और शोल्डर्स खासकर इस पोज में मेजरली इंप्रूव दिख रहे हैं। तो अगेन क्वेश्चन वही उठ के आता है कि क्या ये ग्रोथ इनफ है 2024 सेशन के लिए। वैसे राफेल आज तक हमेशा ऑन स्टेज एक लीन और कंडीशनड इवन एस्थेटिक फिजिक के साथ ही दिखे हैं, बट अब जब इन्होंने अपने साइज को इस वे में ग्रो कर लिया है तो अब तो इनके एस्थेटिकनेस के ऊपर भी कुछ डाउट्स बनते हैं, इवन इनके ऑन स्टेज कंडीशनिंग के ऊपर भी। बाकी अगर राफेल साइज के साथ साथ अपने प्रीवियस कंडीशनिंग और एस्थेटिक फिजिक को ला पाते हैं, जिस टाइप की फिजिक को करंटली जजेस बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। अब भाई बात करते हैं अकिम विलियम्स के ऊपर। तो फिलहाल पता नहीं इनके साथ क्या सीन चल रहा है, बट जहाँ की ओहायो लाइनअप में सारे बॉडी बिल्डर्स अपने फिजिक अपडेट्स को शेयर किए ही जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उस जगह ये एकदम शांत बैठे हैं। इवन इनका लास्ट फिजिक अपडेट तो आई थिंक कुछ 6 से 7 हफ्ते पहले आया था, बल्कि उसके जगह ये अपने ट्रेनिंग अपडेट्स को पोस्ट कर रहे हैं। तो इस बेस पे शायद से 2 सिचुएशंस के चांसेस बन सकते हैं, या तो अकीम एकदम ही कोई इंप्रूव फिजिक लाने वाले हैं यानी शो के वाइल्ड कार्ड कंपटीटर साबित होने वाले हैं, इवन सीधा टॉप 5 या टॉप 3 के अंदर प्लेस होने वाले हैं, या तो एकदम ही ऑफ फिजिक लाने वाले हैं। हालांकि 2020 ओलंपिया में ये टॉप 6 के अंदर प्लेस हुए थे, वहीं 2021 आर्नोल्ड क्लासिक में ये टॉप 5 के अंदर प्लेस हुए थे। तो पोटेंशियल वाइज डेफिनेटली ये शो में भी हायर प्लेसिंग पे आ सकते हैं, बट क्योंकि ये बीच में काफी टाइम से कम्पीट करते हुए नहीं दिखे हैं, तो इसी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर फैंस का वो भी कहीं ना कहीं गिर चुका है। और इनके लास्ट टाइम कम्पीट करने से अभी तक का कंपटीशन का जो स्टेटस है वो किस तरह से रेस हो चुका है, यानी कंपटीशन का लेवल कैसा बढ़ गया है, तो ये चीज तो आप सबको पता है। तो पता नहीं कि इस बार इनका माइंडसेट क्या रहेगा, इवन किस प्लानिंग किस फिजिक के साथ ये आएंगे। बट अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें और इनके पोटेंशियल के बेस पे बात करें तो मुझे काफी ज्यादा बिलीफ है कि ये प्रेजेंट लाइनअप में भी टॉप 5 के अंडर प्लेस होने का पोटेंशियल रखते हैं। तो एक इतने पोटेंशियल मास मॉन्स्टर को आई थिंक पूरे तरीके से इग्नोर करना वो भी समझदारी वाली बात तो नहीं है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर अपडेट्स तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं जॉन डेला रोसा के इन 3 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, जिसको कि उनके कोच पैट्रिक टूअर्ड ने पोस्ट किया था। वैसे पर्सनली जॉन का ये पोज मुझे उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पोजेस में से लगता है, क्योंकि पहली बात तो इनके फिजिक में मास की कोई कमी नहीं है, मतलब एकदम डेंस फिजिक है, ऊपर से इतने बड़े आर्म्स, साथ ही साथ फ्लेयर्ड आउट लैट्स। बट स्टिल अगर बात करें इस पोज के 2 फ्लॉस के ऊपर, तो पहला तो यह है कि उनका जो शेप है वो उतना एस्थेटिक नहीं दिखता इस पोज में, इवन काइंड ऑफ ब्लॉकी दिखता है। और दूसरा, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि इनके क्वाड्स यूजुअली साइज वाइज जैसे दिखा करते हैं वो फिलहाल स्मॉल दिख रहे हैं। हालांकि जब बात आती है कंडीशनिंग की तो उस मामले में जॉन इस लाइनअप में काफी बॉडी बिल्डर्स को बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। बाकी जॉन आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और यूके दोनों में तो कम्पीट करेंगे ही, साथ साथ डेट्रॉइट प्रो में भी कम्पीट करने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जॉन इन 3 शोज में कैसे फिजिक को लेकर आते हैं। अब भाई बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के ऊपर। तो फिलहाल इनके भी 3 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। तो एक्चुअली मुझे ये अपडेट, खासकर ये इनके हाउस में लिया गया पिक्चर वाला अपडेट, उनके जिम में लिए हुए अपडेट से कंपेरेटिवली बेटर लगा, क्योंकि पहली बात तो ये अपडेट कोई आफ्टर वर्कआउट वाला अपडेट नहीं है जिसमें कि ये पम्प्ड अप और वैस्कुलर दिखेंगे, बल्कि ये अपडेट उनके अर्ली मॉर्निंग में लिया गया अपडेट है। इवन शायद इसमें जस्टिन एम्प्टी स्टमक भी है। इवन इस अपडेट में जस्टिन का कहना है कि वो अपने लोअर बॉडी वेट पे चल रहे हैं इस प्रेप में। हालांकि इस अपडेट में आप में से बहुतों को इनका ये फिजिक कंडीशन के साथ साथ फ्लैट भी दिख सकता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। बट इस अपडेट में एक्चुअली पता चल रहा है कि जस्टिन की शेप की स्ट्रक्चर को कैरी कर रहा है। इवन इतने फेड लाइटिंग के बावजूद इनकी फिजिक इतनी इंप्रेसिव दिख रही है। तो बहुत हद तक जस्टिन भी टॉप के अंडर प्लेस होने का पोटेंशियल रखते हैं इस लाइनअप में, जो कि मेरा मानना है। अब भाई बात करते हैं मार्टिन फिट्जवाटर के ऊपर। तो फिलहाल इन्होंने भी अपना एक काइंड ऑफ फिजिक अपडेट शेयर किया है। तो आर्नोल्ड क्लासिक के बाद अब तो डेट्रॉइट प्रो का भी जो शो है वो भी हाइप पकड़ने लग गया है। खासकर इस लाइनअप में आने वाले टाइम में शायद और कुछ बड़े बॉडी बिल्डर्स जुड़ने भी वाले हैं, और उसके पीछे का जो रीजन है वो है इस शो के प्रोमोटर फुआद अबीद,
जो कि करंट में हॉस्टाइल ब्रांड के ओनर तो है ही, साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी एक जाने माने हस्ती है। इवन वो एक IFBB प्रो बॉडी बिल्डर तो रह ही चुके हैं। साथ ही साथ करंट में सैमसन दादा जैसे बॉडी बिल्डर भी उन्हीं से स्पॉन्सर्ड है। तो इसीलिए इनका ये शो एक बड़े लेवल पे ही होगा। तो क्योंकि मार्टिन इस शो के लाइनअप में फर्स्ट बॉडी बिल्डर है, तो इनके ऊपर अगर बात करें तो 2022 अर्नो क्लासिक यूके के बाद इन्होंने कम्पीट ही नहीं किया था। वैसे फिलहाल ये बॉस ऑफ आउटलॉ के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस शो के रिगार्डिंग इनका जो प्रायोरिटी है वो आई थिंक इनकी कंडीशनिंग ही है। बट एक्चुअली मार्टिन हमेशा ही स्टेज पे कंडीशनड आते हैं, बल्कि अगर उनको कुछ इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए तो वो करने होंगे उनको अपने साइज पे। हालांकि इनका फ्रेम उतना बड़ा तो नहीं है, तो उस चीज़ में भी ये थोड़े बहुत मात खा जाते हैं। बाकी डेट्रॉइट प्रो में किस फिजिक के साथ आते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। अब भाई न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि विलियम मार्टिन्स भी डेट्रॉइट प्रो शो में कम्पीट करेंगे। वैसे इनका जो लास्ट शो था वो था लीजेंड शो, और पूरे 2023 के सेशन में इन्होंने बस एक ही शो में कम्पीट किया था और उसमें भी एक ऑफ सीजन फिजिक को लेकर आ गए थे। तो शो के पहले इनका जो हाइप चल रहा था, तो विलियम उस चीज़ को शो में फुलफिल तो नहीं कर पाए थे। खासकर ऑफ सीजन में ये उस टाइम साइज वाइज कुछ ज़्यादा ही बड़े दिख रहे थे। इवन ये 330 पाउंड्स को भी पार कर गए थे, बट स्टेज पे टॉप 10 के भी बाहर प्लेस हुए थे। और उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं उनका वाइड वेस्ट भी था। इवन फ्रंट पोजेज में वैक्यूम के बगैर इनकी फिजिक अच्छी भी नहीं दिख रही थी। तो इनको अपने वेस्ट पे तो काम करना ही होगा, साथ ही साथ अपने कंडीशनिंग को भी इंप्रूव करके लाना होगा, क्योंकि बिना कंडीशनिंग के साइज का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो शायद ये डेट्रॉइट प्रो में कम्पीट करेंगे ही, बट उसके पहले ये आर्नो क्लासिक ब्राजील में भी कम्पीट कर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये उन दोनों स्टेजेस पे एक इंप्रूव फिजिक को ला पाते हैं या नहीं। अब भाई इन शोज के साथ साथ फिलहाल न्यूयॉर्क प्रो शो भी काफ़ी ज़्यादा हाइप में है, खासकर अपने लाइनअप के वजह से। एंड आई थिंक कि अब इस लाइनअप में सर्जियो ओलिवेरा जूनियर को भी ऐड हो ही जाना चाहिए। हालांकि 2017 में सर्जियो शो के विनर भी थे। इवन आई थिंक ये एक लौता शो है जिसको कि सर्जियो ने अपने पूरे प्रो करियर में जीता था। तो अगर सर्जियो इस शो में कम्पीट करेंगे तो स्टिल उनके सबसे बड़े ओपोनेंट तो रहेंगे निक वॉकर ही, जो कि आर्नो क्लासिक के चैंपियन रह चुके हैं। इवन ओलंपिया में 3rd प्लेसिंग पे भी आ चुके हैं। तो एक ऐसे बॉडी बिल्डर के सामने सर्जियो के स्टैंड आउट करने के मुझे तो चांसेस नहीं दिखते। हालांकि फिलहाल सर्जियो डोरियन येट्स और नील हिल जैसे 2 लेजेंड्स के गाइडेंस में है, तो शायद उस बेस पे सर्जियो कुछ इंप्रूवमेंट्स करके आ सकते हैं। वैसे साइज वाइज इवन हाइट वाइज सर्जियो एक मॉन्स्टर है, बट दिक्कत है इनके साथ कंडीशनिंग की। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार सर्जियो अपने कंडीशनिंग को सुधार के आ पाते हैं या नहीं। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं रेगन ग्राइम्स के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से इनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे देखने जाए तो 2024 का ईयर इनके लिए सही में काफ़ी बड़ा ईयर साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो इन्होंने ओलंपिया के बाद ही अपना ऑफ सीजन स्टार्ट कर दिया था, और देन उनका जो रिबाउंड फेज था वो भी काफ़ी बढ़िया पार हुआ था। इवन शायद रेगन अभी भी इसी फेज में चल रहे हैं और कुछ टाइम इसी फेज में रहेंगे भी। देन वो कंपटीशन के प्रेप को स्टार्ट करेंगे, तो शायद ये फिर से फ्लेक्स प्रो इटाली में कम्पीट करने आ सकते हैं, खासकर अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए, जिससे कि ये शो को तो जीत सके ही और उनको 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन भी मिल जाए। वैसे 2023 ओलंपिया में ये सही में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ आए थे, खासकर कंडीशनिंग के मामले में, क्योंकि 2023 में इनको अपने कंडीशनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। तो ओलंपिया में उन्होंने उस चीज़ को करके दिखा दिया। बट स्टिल इनके पास अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अपने साइज़ को और ग्रो करने के लिए, जिससे कि ये सही में एक मास मॉन्स्टर बन सके। बाकी तो रेगन जब स्टेज पर कम्पीट करने आएंगे तब देखने वाली बात होगी कि इन्होंने सही में कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।